भविष्य में चलते हैं, आपके सामने टाइटन हैशनी का सबसे बड़ा चंद्रमा। वैज्ञानिक मानते हैं कि लोग यहाँ बस्तियां बना सकते हैं। टाइटन पर मंगल से बेहतर स्थितियां हैं। घना वायुमंडल विकिरण से बचाता है। यहाँ पानी के लिए बर्फ और ईंधन के लिए मीथेन के समुद्र भी हैं। परंतु चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कड़ाके की ठंड, कम रोशनी है। धरती से संपर्क लंबा है। यात्रा भी सालों की है। इसलिए सवाल सीधा है, क्या इंसान टाइटन पर रह पाएगा? इसे बिना जोखिम के कैसे किया जाएगा? टाइटन पर बहुत ठंड है। बिना सुरक्षा सब तुरंत जम जाता है। सूरज की रोशनी कम है। घनी धुंध उसे और भी मंद करती है। हवा लगभग पूरी तरह नाइट्रोजन है। इसमें मीथेन भी है। मीथेन की बारिश भी होती है। इस हवा का लाभ है पैराशूट लैंडिंग। ये माइक्रोमेटेओराइट से बचाती है। नुकसान है कि इंसान इसे सांस नहीं ले सकते। भविष्य के निर्माण और लैंडिंग रडार पर निर्भर होंगे। पास के बीकन और मजबूत थर्मल इंसुलेशन का भी उपयोग होगा। गुंबदों और उपकरणों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए सरल उपाय होंगे। और हंदृश्यता अक्सर खराब होगी। उपकरणों के सहारे काम करना होगा। टाइटन पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। पृथ्वी का लगभग 7वां हिस्सा। इससे सुविधा होती है। माल उठाना, ऊंची संरचनाएं बनाना, ड्रोन और एयरशिप उड़ाना आसान है। घना वायुमंडल विकिरण से आंशिक सुरक्षा देगाजो चंद्रमा और मंगल से बेहतर है, पर आंशिक का अर्थ पूर्ण नहीं है। भविष्य के घरों में बर्फ, पानी या स्थानीय मिट्टी की सुरक्षा परतें होंगी। कम गुरुत्वाकर्षण हड्डियों और मांसपेशियों के लिए हानिकारक है। इसलिए उपनिवेशवादियों को दैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यदि संभव हो तो वे विशेष कमरों में छोटे सत्र करेंगे। वहां सामान्य वजन का एहसास होता है। नियमित चिकित्सा जांचें एक नियम बन जाएंगी। टाइटन पर पहला बेस कहां बनाएं? बड़े समुद्रों के किनारे मजबूत बर्फ पर यह तार्किक है। पानी के लिए बर्फ और कच्चे माल के रूप में तरल हाइड्रोकार्बन पास होंगे। घर गर्म गलियारों से जुड़े वायुरोधी आवासीय मॉड्यूल होंगे। इन्हें ऊपर से पारदर्शी गुंबदों से ढका जाएगा। इससे गर्मी बनाए रखना और लैंप से रोशनी देना आसान होगा। गर्मी कम होने से बचाने के लिए कुछ प्रणालियां सतह के नीचे छिपाई जाएंगी। पानी पर पंटून और हैंगर वाले छोटे प्लेटफॉर्म मदद करेंगे। हर सेक्शन में एयरलॉक, बैकअप पावर और ऑक्सीजन होगी। डुप्लीकेट निकास और स्पष्ट निकासी योजनाएं भी होंगी। ये पूरी शिफ्ट के प्रशिक्षण में आजमाई गई हैं। टाइटन पर सूरज की रोशनी कम है। सोलर पैनल केवल एक बैकअप स्रोत होंगे। मुख्य बिजली छोटे परमाणु संयंत्रों और ईंधन सेल से मिलेगी। उपयुक्त स्थानों पर पवन चक्की भी लगाई जाएंगी। घना वायुमंडल उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से घूमने में मदद करेगा। बर्फ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। स्थानीय हाइड्रोकार्बन से जनरेटर व वाहनों के लिए ईंधन बनेगा। गर्मी बहुत कीमती है, इसलिए दीवारें मोटी बनाई जाएंगी। हवा और पानी को सिस्टम में वापस लाया जाएगा। उपकरण से निकलने वाली गर्म हवा का उपयोग ग्रीन हाउस और घरों को गर्म करने में होगा। लंबे समय तक बिजली कटौती की स्थिति में बैटरी और रासायनिक वाहक में ऊर्जा भंडार जमा किया जाएगा। टाइटन पर स्थानीय हवा से सांस नहीं ले सकते। वहां ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को पानी से बिजली द्वारा विघटित कर प्राप्त करेंगे और पानी बर्फ से पिघलाया जाएगा। वायुमंडल से नाइट्रोजन श्वसन मिश्रण का हिस्सा बनेगी और प्रणालियों के लिए कार्यशील गैस होगी। पीने के पानी को शुद्ध कर चक्र में लौटाया जाएगा। नमी हवा से और गर्मी संरक्षित की जाएगी। गर्म हवा बाहर नहीं फेंकी जाएगी। इसे फिल्टर और रिक्यूपरेटर से गुजारा जाएगा। फिल्टर नली मास्क हमेशा रिजर्व में रखे जाएंगे। लीकेज के लिए मॉक ड्रिल नियमित होंगी। हर अभ्यास के बाद गलतियों की समीक्षा होगी। टाइटन पर सामग्री का क्या? सतह पर बहुत बर्फ और हाइड्रोकार्बन है। स्थानीय तापमान पर बर्फ से मजबूत ब्लॉक और कोटिंग्स बना सकते हैं। गर्म करने पर इससे पानी बनेगा। हाइड्रोकार्बन से ईंधन, तेल, प्लास्टिक और सीलेंट बनेंगे। पास में धातु कम है। जटिल धातु के पुर्जे बाहर से लाए जाएंगे। सरल हिस्से स्थानीय भराव वाले प्लास्टिक व कंपोजिट से बनेंगे। भारी व महत्वपूर्ण चीजें पहले से लाते हैं। कवर फास्टनर और कुछ पाइप कॉलोनी में बनते हैं। गोदामों को लंबे ठंडे सरल मरम्मत और सटीक रिकॉर्ड के लिए डिजाइन करेंगे। टाइटन पर तरल मीथेन और इथेन के बड़े समुद्र हैं। इनका अध्ययन गर्म खोल और सूखे अंदरूनी डिब्बों वाले छोटे पनडुब्बी और नौकाओं से किया जाएगा। इस तरल में पानी से अधिक उछाल है, इसलिए उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। इंजन स्पार्क प्रूफ बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म कंटेनरों में रखा जाएगा। किनारे से तैरती प्रयोगशालाओं तक संचार और ईंधन के केबल बिछाए जाएंगे। तटीय प्रशिक्षण स्थल आपातकालीन अभ्यास के लिए उपयोगी होंगे।
इनमें फिसलन भरे घाटों पर बचाव कार्य उपकरण की टोइंग और गर्मी खोए बिना एयरलॉक में लोगों को निकालना शामिल है। टाइटन पर घना वायुमंडल और कम गुरुत्वाकर्षण विमानन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। ड्रोन सामान उठा सकेंगे, केबल खींच सकेंगे और गुंबदों व संचार मास्टों की जांच कर सकेंगे। एयरशिप कम ऊर्जा खर्च पर लोगों और उपकरण को दसियों किलोमीटर तक ले जाएंगे। उनमें गर्म गैस या हाइड्रोजन भरी होगी, बाहर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आग का खतरा कम है, पर बेस के अंदर सावधानी जरूरी है। नेविगेशन रडार और पास के बीकन से होगा, हवाई और जमीनी ट्रांसमीटर संचार देंगे। भविष्य के रोटरक्राफ्ट परीक्षण अनुभव से पता चलेगा कि ऐसी हवा में क्या बेहतर काम करता है। टाइटन पर सब्जियां और हरी पत्तियां लैंप के नीचे ग्रीन हाउस में उगेंगी। मशरूम और सूक्ष्म शैवाल भी उगाए जाएंगे। कुछ प्रोटीन कीड़ों से मिलेंगे और लाए गए पौधों के विकल्प भी होंगे। मिट्टी की जगह सबस्ट्रेट और पोषक घोल होंगे। पानी बंद चक्र में चलेगा। डॉक्टर कम होंगे, इसलिए रोकथाम पर जोर रहेगा। डॉक्टरों से वीडियो कॉल से संपर्क होगा। कम गुरुत्वाकर्षण हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएगा। हर दिन व्यायाम जरूरी होगा और संभव होने पर घूमने वाले मॉड्यूल में छोटे सत्र होंगे। फर्स्ट एड किट, दिल को फिर से चलाने वाले उपकरण और दवाओं का स्टॉक हर डिब्बे में सूची अनुसार होगा। टाइटन पर मुख्य खतरे हैं ठंड दबाव कम होना, बेस में आग, बाहर मीथेन विषाक्तता, बिजली गुल होना। इसलिए हर खंड में सेंसर, मास्क, गर्मी का भंडार और स्पष्ट निर्देश होंगे। मनोविज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बंद जगहें, करूपता, दूर संचार, इससे निपटने के लिए दिनचर्या बनाई गई है। कार्यों में बदलाव और साझा परियोजनाएं भी हैं। गुंबद के नीचे ग्रीन जोन है। खेल और मनोवैज्ञानिक से बातचीत भी मदद करती है। टीमें पहले से चुनी जाती हैं और उन्हें संघर्ष सुलझाना सिखाया जाता है। अलगाव में लोगों के थकने से बचने के लिए अनुबंध में रोटेशन और पृथ्वी पर छुट्टी शामिल की जाएगी। टाइटन से पृथ्वी तक सिग्नल आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। सीधी बात करना संभव नहीं है। सवाल जवाब पैकेटों में भेजे जाते हैं। कमांड और निर्देश पहले से तैयार किए जाते हैं। आपातकाल में उपनिवेशवादी खुद निर्णय लेते हैं। सतह पर एंटेना, कक्षा में ट्रांसमीटर और बेस में स्थानीय सर्वर संचार सुनिश्चित करेंगे। कॉलोनी के भीतर संचार तेज होगा। पृथ्वी पर प्रशिक्षण मिशन ऐसी देरी से निपटने का अभ्यास करेंगे। वे कई दिनों तक संचार कटने पर भी स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। टाइटन की यात्रा में कई साल लगेंगे। पहले माल भेजा जाएगा। इसमें निर्माण किट, बिजली स्रोत, भोजन, ग्रीन हाउस, उपकरण और पुर्जे होंगे। फिर एक टीम पहुंचेगी। लैंडिंग पैराशूट और इंजन से होगी। यहां की घनी हवा इसमें मदद करेगी। धातु और बड़ी मशीनें जैसी भारी चीजें कम भेजी जाएंगी, लेकिन ये बड़ी खेपों में आएंगी। हल्के पुर्जे और ढांचे वहीं बनाए जाएंगे। सामान को स्थानीय ईंधन और बर्फ से मिले ऑक्सीजन से कक्षा में वापस ले जाया जाएगा। गोदामों, जनरेटरों और आपूर्ति मार्गों को दोहराया जाएगा। ये एक ही मार्ग पर निर्भरता से बचाएगा। टाइटन का उपनिवेशीकरण क्यों आवश्यक है? ये विज्ञान वास्तविक ठंड में परीक्षण और हवा पानी के बंद चक्रों के समायोजन के लिए है। नए पदार्थों का विकास होगा और दूर के मिशनों के लिए ईंधन बनेगा। शुरुआत में प्रबंधन संयुक्त होगा। पृथ्वी पर एक केंद्र और टाइटन पर एक परिषद होगी। मुख्य नियम सरल हैं। सुरक्षा लाभ से ऊपर है, लेखा जोखा पारदर्शी होगा और रिपोर्टें खुली रहेंगी। निजी कंपनियां सेवाएं, संचार, निर्माण और प्रशिक्षण संभालेंगी। एकाधिकार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते आवश्यक होंगे। समय के साथ उपनिवेश सेवाओं, शोध परिणामों और ईंधन बिक्री से आय अर्जित करेगा। शुरुआती वर्षों में टाइटन पर कठिन और खतरनाक काम रोबोट करेंगे। वे स्थान साफ करेंगे, आवास बनाएंगे, केबल बिछाएंगे और गुंबदों की जांच करेंगे। सिग्नल में देरी के कारण उन्हें स्वायत्तता चाहिए। उन्हें बाधाओं से बचना, कम रोशनी में काम करना और बिना किसी मदद के बेस पर लौटना होगा। लोग मार्गदर्शन करेंगे, मरम्मत करेंगे और वो काम करेंगे जहां ऑन साइट मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में रोबोट तेजी से मदद करेंगे। वे वाल्व बंद करेंगे, सिलेंडर पहुंचाएंगे और घायल को एयरलॉक तक ले जाएंगे। नियोजित अपडेट और नोड प्रतिस्थापन पहले से किए जाएंगे। बस्ती के बढ़ने के साथ रोबोट पार्क का विस्तार किया जाएगा। मुख्य नियम, टाइटन के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना है। समुद्रों में कचरा न डालें, हवा में अतिरिक्त गैस न छोड़ें, धरती के रोगाणु बिना कड़ी निगरानी के न लाएं। निवासियों के स्पष्ट अधिकार जरूरी हैं। कंपनियों और देशों की जवाबदेही होनी चाहिए। ज्ञान और प्रशिक्षण तक खुली पहुंच चाहिए। टाइटन को निकट भविष्य में दूसरी पृथ्वी बनाना संभव नहीं है, इसलिए गुंबदों के नीचे साफ सुथरे शहरों पर जोर है। यदि कार्यक्रम सफल रहा तो सदी के अंत तक कई बस्तियां दिख सकती हैं।
वे हवाई मार्गों और सामान्य संचार से जुड़ेंगी। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो नए एपिसोड न चूकने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और मुद्दे की बात बताते हैं।